साथियों, आज मैं आपको ले चलता हूँ ग्राम पंचायत भरवा काटल में। यहाँ का जो कुमारडा गांव है, यहाँ पर आजकल भरी बरसात में भी पेयजल संकट बना हुआ है। तो इसी ग्राम पंचायत का जो श्रीपुर वाला हिस्सा है, वहाँ पर सिंचाई की इस समय जो व्यवस्था थी वो गड़बड़ा गई है, वो बाधित हो गई है सड़क निर्माण के कारण। इसी के साथ यहाँ पर जल भराव की भी सड़क में समस्या है, वाहनों का आना जाना मुश्किल हो रखा है। इसी के साथ गांव में आजकल बाघ का भी आतंक बना हुआ है। क्षेत्रवासी इन सब चिंताओं से जूझ रहे हैं। धान की रोपाई प्रारंभ हो रही है, लेकिन बहुत सारी चिंताएं गांव वासियों को सता रही हैं, परेशान कर रही हैं। तो आइए मिलते हैं। आज हम इस समय पहुँचे कुमारडा में और यहाँ के ही निवासियों से हम बातचीत करेंगे कि इस भरी बरसात में भी यहाँ पर क्या क्या दिक्कतें हैं, सड़क है, पेयजल है और कौन सी समस्याएं हैं। हम आपसे ही बातचीत करेंगे। सर, आपका शुभ नाम? भगवान सिंह पवार है सर जी। नाम। क्या दिक्कत परेशानी है आजकल? दिक्कत परेशानी तो लगा हुआ धंधा है ये तो। आदमी की कभी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, सारे काम पूरे नहीं होते। पर फिलहाल हमारा यहाँ तो हमारा ये हम जहाँ खड़े हैं रेवन्यू विलेज श्रीपुर आई है जी। पूरा रेवन्यू विलेज श्रीपुर, ये उपनाम है कुमारडा जी। तो जो मेन गांव है हमारा श्रीपुर में है जी। और वहाँ रोड की कटिंग हुई है, रोड भी हमें चाहिए थी जी। और हमारा पेयजल भी वहीं से आता था। हाँ जी। पेयजल की लाइन भी वहीं से है और सिंचाई के पोल भी वहीं से है जी। तो क्षतिग्रस्त हो गई जब से रोड कटी ना। सड़क कटने से पेयजल लाइन जो है क्षतिग्रस्त हो गई, पेयजल भी और सिंचाई की भी जी। गोल थी ना सिंचाई की, 1200 मीटर गोल बना रखी थी हम लोगों ने बहुत पहले जी। लघु सिंचाई ने बनाई थी वो, बता लघु सिंचाई विभाग से लगभग 2005 या 6 में ऐसी बनी थी। तो संबंधित विभाग पीडब्ल्यूडी ने इस पर कोई कार्यवाही, कोई सुधार नहीं किया? अब बोल तो रहे थे, अभी 10 जून को माननीय विधायक जी भी आए थे, उनके एक्शन साहब भी आए थे, एसडीओ भी आए थे, जे भी आए थे जी। तो विधायक जी ने कहा था कि इस काम को फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था कर लो जी। पेयजल की तो उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था करी रखी है जी, चल रही है। कभी टूटती है तो कुछ, कभी गाँव वाले जाते हैं, कभी जल संस्थान के फिटर हैं वो लोग भी आते हैं, बेचारे बार बार आते हैं वो लोग भी, नज़दीक के हैं तो बुला लेते हैं उन लोगों को। जब उनको टाइम नहीं होता तो हम खुद जाते हैं गांव वाले। पेयजल की व्यवस्था तो कर रहे हैं हम, पर सिंचाई की बड़ी दिक्कत हो रखी है इस समय ना, क्योंकि 15 जुलाई से पहले हम रोपने लगाते थे पहले जी। और अभी तक वहाँ हमने कहा था वैकल्पिक व्यवस्था के लिए प्लास्टिक की पाइप डाल दो फिलहाल जी। और अभी तक विभाग ने किया नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। मतलब सिंचाई की व्यवस्था अभी नहीं हो पाई है। एक मिनट। तो विधायक जी ने कहा था कि 2-4 दिन में इसको कर देना। एक्शन साहब ने एक्सेप्ट किया था कि हम करवा देंगे इसको, उनका ठेकेदार भी था उस समय। पर अभी तक तो 10 जुलाई से 1 महीना हो गया जी। 10 जून से। अच्छा जी जी, आप बताएंगे क्या दिक्कत है आजकल? पेयजल की बता रहे आप, पानी की समस्या है। बहुत दिक्कत है सर पेयजल की। हमारी क्यारियाँ है ऊपर लगाने को, पानी नहीं है वहाँ। विभाग वाले सुनते भी नहीं, पीडब्ल्यूडी वाले। हमने विधायक जी भी बुलाया था ऊपर कि हम पाइप की व्यवस्था करेंगे, ये पीडब्ल्यूडी वाले पाइप नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। बहुत बड़ी होगी सर, कब लगेगी वो, कब 2 फसल तो ख़त्म होगी, एक गर्मी वाली और अब यह भी ख़त्म हो जाएगी। पिछले साल से बहुत परेशानी है पानी की पीने की भी और सिंचाई की भी। पीने के पानी की और सिंचाई की भी दिक्कत है जी। आप? बाग की बहुत दिक्कत है यहाँ पे वगैरह, आजकल स्कूल खुल गए हैं, बच्चों को भी दिक्कत ही है। हाँ जी। बाग के तो वन विभाग वालों ने कोई कार्रवाई की? कुछ कार्रवाई नहीं की, वो शाम को एक राउंड मारते हैं, हॉर्न मारते हैं और चल जाते हैं जी। हाँ जी। तो विद्यालय भी खुलने वाले हैं, बाग की भी दिक्कत है। हमारे साथ ग्राम प्रधान जी भी हैं, हम आपसे भी बातचीत करेंगे। प्रधान जी, गांव के लोगों का बोलना है कि आजकल पानी की जो है पेयजल की बड़ी दिक्कत हो रही है, कभी किसी परिवार में आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, लगातार दिक्कत बनी हुई है। क्या दिक्कत होगी? जी भाई साहब, पानी की तो बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ, ये सड़क कटने से फिलहाल दिक्कत है। वैकल्पिक कार्य तो हुआ है, अभी प्लास्टिक के पाइप लगे हुए हैं, लेकिन वो खुल जाते फिर जोड़ते हैं, कभी आता है कभी नहीं आता है। फिलहाल तो दिक्कत है। इसके बाद तो सुना है कि बरसात बाद तो जो है हर घर नल हर घर जल जो है जल जीवन मिशन के तहत
जल जीवन मिशन में काम तो हुआ है सर, यहाँ हो रखा है काम फर्स्ट फेज़ का। सेकंड फेज़ का जब काम होगा तो समस्या थोड़ा कम हो जाएगी। अभी तक जो वैकल्पिक व्यवस्था करते हैं वो ठेकेदार जी करते हैं, PWD वाले, जैसे पाइप वगैरह बिछा, ठेकेदार ने किया है जी। लेकिन ठीक व्यवस्था नहीं चल पा रही। मतलब व्यवस्था प्लास्टिक के पाइप हैं तो कभी जॉइंट खुल जाता है जी, फिर लगाते हैं, फिर आता है पानी थोड़ा थोड़ा। इसके अलावा यहाँ पर ये भी बता रहे थे कि ये जो पानी जो है ये ऊपर खालों से बहुत सारा पानी आता है और इससे भी यहाँ जो है सड़कों में गाड़ियाँ इत्यादि जो है बहने की भी कोई बात आ रही थी। सारी सड़क टूट गई सर, ऊपर से मलबा आता है, जी। तमाम खाले पड़ गए वहाँ। ये सड़क रोड कटने की वजह से हो रहा है ना, वैसे तो हमारे यहाँ दिक्कत नहीं थी। रोड कटने की वजह से मिट्टी आती है बरसात में, तब दिक्कत होती है। तो ये थे कुमारडा गांव के निवासी जिनकी यहाँ पर इस भरी बरसात में भी पेयजल के लिए जो है पानी की किल्लत बनी हुई है। इस समय धान की रोपाई का मौसम चल रहा है लेकिन सिंचाई का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कारण बताया गया है कि सड़क निर्माण होने से ये जो पेयजल लाइन है और सिंचाई की जो व्यवस्था है ये दोनों क्षतिग्रस्त बार बार हो रही हैं, जिस कारण बीच में विधायक जी भी आए थे, सिंचाई विभाग के अधिकारियों से भी वार्ता हुई है, लेकिन अभी तक सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं हुई। PWD के अधिकारी भी, हालांकि ठेकेदार जी इस पेयजल लाइन को बार बार ठीक तो करा रहे हैं लेकिन अभी पूरी व्यवस्था नहीं है, पेयजल किल्लत बनी हुई है। यह बहुत चिंता की बात है कि इस भरी बरसात में भी जो है ये कुमारडा जो क्षेत्र है, माल देवता क्षेत्र है, यहाँ से पूरे देहरादून की जो है जलापूर्ति होती है लेकिन यहाँ के लोग खुद प्यासे हैं। ये बहुत चिंता है। शासन प्रशासन से, सिंचाई विभाग से, जल संस्थान से निवेदन है कि इस समस्या की ओर जल्दी से जल्दी ध्यान देने की कृपा करेंगे ताकि ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान हो सके। कुमारडा से आनंद मनवाल जी के साथ मैं जगदीश ग्रामीण। बंदूकें फायर का था, कई कन का था, वड़ा कार था, डोखरों जगवाल था, है या ना बंदर गोनी बाग होना तक खाई जानो। आए वो भी। हाँ जी, जो यहाँ से आता है पानी ना ऊपर से पूरा ये नालों का पानी, इधर से खेतों का पानी और पूरा इस जगह जो है जमा हो जाता है। उसके बाद इसे निकलने की कोई जगह नहीं है जी। और यहाँ पे गाड़ियाँ भी करीब मेरे ख्याल से 7-8 गाड़ियाँ जो है फंस चुकी हैं, जो खराब हुई हैं और उसके बाद जो है देहरादून और शाहपुर भेजी हैं। सिंचाई का पानी हमारा श्रीपुर के लिए रुका है, उसके लिए हमने कई बार, मैं स्वयं क्या नाम है, एक्शन साहब PWD पे गया हूँ, उनके माध्यम से सूचना लिखित में भी प्रधान जी के लेटर पैड में दी गई उनको, पर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी। क्या करें, हम तो बहुत परेशान हैं। जितने दिन से रोड का काम लगा है, श्रीपुर द्वार का मार्ग बन रहा है, तब से हम परेशान हैं। ठेकेदार लोग उस लाइन पे ना ध्यान देते ना कुछ देते, और हमसे विभाग टैक्स ले रहा है और हम खा रहे हैं नदी का पानी। आजकल गांजा हो गया, बिल्कुल कुछ भी हल नहीं है हमारे लिए, बस और क्या बोलना है।